वेलकम बैक टू चैनल गाइस। सो ये वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोटेक्टेड शीट एंड रेंजेस वाला फीचर। ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस ऑटोमेशंस के लिए। सो लेट्स सी एग्जैक्टली ये फीचर काम कैसे करेगा। सो फॉर एग्जांपल सपोज आपने अपने एम्प्लॉय को बोल दिया कि ई पर्टिकुलर या फिर ये पर्टिकुलर कॉलम आपको एवरीडे ऑडिट करना है, लेट्स सपोज, राइट। लेकिन आपको यहाँ पे हमारी कुछ फॉर्मूलाज पड़ी हुई है, ये आप गलती से डिलीट वगैरह नहीं कर देना, राइट। सपोज आपको एम्प्लॉय को ऐसा बोलना है, राइट। अब लेकिन उससे गलती से कुछ डिलीट हो गया, कुछ चेंज हो गया, कुछ डेटा में चेंज हो गया तो, राइट। सो वो सब प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये फीचर यूज करेंगे, प्रोटेक्टेड शीट्स एंड रेंजेस। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम प्रोटेक्टेड शीट का फीचर यूज करते हैं, राइट। सो लेट्स सपोज ये मुझे कंप्लीट शीट को प्रोटेक्ट करना है कि इसको कोई भी एडिट नहीं कर पाए, लेकिन जिन जिन लोगों का काम है वो लोग व्यू कर पाए, देख पाए। ओके, तो यहाँ पे समरी में राइट क्लिक करके हम सिंपली प्रोटेक्ट द शीट फीचर यूज करेंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। सो फॉर एग्जांपल प्रोटेक्टेड। ओके, ये डिस्क्रिप्शन हमारे लिए है कि एग्जैक्टली क्या किया है हमने यहाँ पे। ओके, सो सेट परमिशंस, उसके बाद सेट परमिशंस पे क्लिक करना है। ओके, सो शीट समरी हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोटेक्टेड। ऐसे मैंने इसको ऑलरेडी प्रोटेक्ट किया हुआ है। सो लेट्स सपोज इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये जो डिलीट रेंज और शीट प्रोटेक्शन है इसको डिलीट कर दिया, करेक्ट। अब फिर से यहाँ पे मैं आ गया समरी में राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट द शीट एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोटेक्टेड, करेक्ट, एंड सिंपली सेट परमिशंस पे आ गया। नाउ अंडरस्टैंड हु ऑल कैन चेंज दिस या एडिट दिस वीडियो, या कौन इस शीट को चेंज कर सकता है। सो वो मैं स्पेसिफिक बता सकता हूँ कस्टम में। ओके, एक तो ऑब्वियसली जो शीट का ओनर है उसको तो कंप्लीट शीट का एक्सेस रहेगा ही रहेगा, राइट। लेकिन अंडरस्टैंड अगर मुझे किसी और को ये शीट का एक्सेस देना है, सो फॉर एग्जांपल abcd@gmail.com, राइट, इसको मुझे एक्सेस देना है। अब ऑब्वियसली ये ईमेल आईडी क्रिएटेड ही रहेगी, करेक्ट। एंड यहाँ पे अगर मैं डन क्लिक करूँगा तो येस चेंजेस सेव्ड, और उस ABCD वाले ईमेल आईडी को यहाँ पे बोल रहा है कि वो एडिटर होना चाहिए कि कौन होना चाहिए। ऑब्वियसली हम उसको एक्सेस दे रहे हैं तो एडिटर रहेगा, राइट। एंड ये वाला ऑप्शन कभी भी हमको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अदरवाइज ऐसा हो जाएगा कि किसी को भी हमने इस शीट की लिंक दी वो कुछ भी उसमें एडिट कर पाएगा। सो ये हम कभी भी ऑन नहीं करते हैं, राइट। एंड जैसे ही मैं शेयर पे क्लिक करूँगा तो इमीडिएटली उसको मेल चला जाएगा कि देखो ये एक्सेस का शीट आया, राइट। अभी वो पता नहीं किसकी ईमेल आईडी है, सो लेट्स नॉट डू दैट। यहाँ पे मैं डोंट शेयर कर देता हूँ, करेक्ट। सो इस तरीके से हम शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब सपोज यहाँ पे ये जो हमने HDFC बैंक डिटेल्स डाले हैं, लेट सपोज मैंने A कॉलम से लेके E कॉलम तक किसी एक अकाउंटेंट को बोला हुआ है कि आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स अपडेट करते रहना है एवरी टाइम, करेक्ट। सो ये वाले कॉलम्स का एक्सेस मुझे सिर्फ अकाउंटेंट को देना है, किसी और एम्प्लॉय को नहीं देना है, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज यहाँ से लेके ये कंप्लीट सिलेक्शन करके एंड यहाँ पे ऊपर आपको डेटा दिख रहा है, डेटा में प्रोटेक्ट शीट एंड रेंजेस को सिलेक्ट करेंगे, राइट। एंड यहाँ पे अपने आप देखो सिलेक्शन आ गया है HDFC बैंक वाली शीट के लिए A to E कॉलम, करेक्ट। एंड यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन डालूंगा, लेट सपोज अकाउंटेंट, राइट। एंड फिर मैंने कर दिया सेट परमिशंस एंड रेस्ट्रिक्ट हु कैन एडिट दिस रेंज, कस्टम। कस्टम में एक तो मेरा तो रहेगा ही ईमेल आईडी, राइट। दूसरा लेट सपोज मैंने अकाउंट्स टीम का डाल दिया सपोज, राइट। यहाँ पे मैंने उनको एक्सेस दे दिया एंड जैसे ही मैंने डन किया तो ये उनको एक्सेस चला जाएगा। आई विल सिंपली क्लिक ऑन टू द शेयर, राइट। अब ये उनको एक्सेस चला गया A to E कॉलम का, राइट। अब सपोज ये जो बैलेंस है ये मुझे लॉक रखना है, कोई भी चेंज नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें मेरा फॉर्मूला डाला हुआ है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो रहा है, राइट। सो सिंपली मैं ये कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे भी राइट क्लिक करके सेट परमिशंस वगैरह कर सकता हूँ, राइट। या बेटर इज डेटा में जाके प्रोटेक्ट शीट एंड रेंजेस, F में सेट परमिशंस एंड सिंपली यहाँ पे मैं अकाउंट्स को एक्सेस नहीं देना है, ये हटा दिया। एंड ओनली यू, यहाँ पे हमने कस्टम की जगह ओनली यू कर दिया, मतलब सिर्फ मैं चेंज कर सकता हूँ, ओके। एंड आई विल सिंपली डू इट डन। अब कोई भी एम्प्लॉय, जिस भी एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे ये शीट का एक्सेस है, राइट, या मेरे पार्टनर्स को सपोज एक्सेस है, कोई भी इसको चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें फॉर्मूला है,
सिर्फ मैं ही चेंज कर पाऊंगा, स्पेशली जब मैंने ये वाली ईमेल आईडी लॉगिन किया हुआ है तो ही। सो व्हाट आई नॉर्मली डू इज़, मेरा जो कंप्लीट ट्रेल एजेंट बिजनेस ऑटोमेशन पे चलता है तो उसके लिए हमने एक अलग ईमेल आईडी लगाया हुआ है। सो फॉर एग्जांपल उस ईमेल आईडी का नाम SOP है, राइट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, राइट। सो SOP रिलेटेड कुछ हमने ईमेल आईडी बनाया हुआ है, उसका पासवर्ड ऑल टुगेदर अलग है। अगर मुझे कुछ शीट में चेंजेस करने होते हैं तो ही मैं वो शीट लॉगिन करता हूँ, अदरवाइज मेरी ईमेल आईडी डिफरेंट है। सो आप भी इस तरीके से बिजनेस ऑटोमेशंस कर सकते हैं यूजिंग दिस फीचर। दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने आपको बताया कॉलम, आप स्पेसिफिक रोज को भी लॉक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 मंथ का चेक कर लिया, अब आपको ये 4 दिसंबर तक आपने चेक कर लिया एंड 4 दिसंबर तक सब कुछ आपको लॉक करना है। अगेन यू कैन गो इन टू द डेटा एंड यूज प्रोटेक्ट शीट एंड रेंजेस, एंड यहाँ पे ये देखो सिलेक्शन आ रहा है HDFC बैंक A4 to J24। ओके, सो ये सारे कंप्लीट रोज भी लॉक हो जाएंगे। पावरफुल, यही फीचर के वजह से आई ऑलवेज से कि कोई भी बिजनेस, किसी भी लेवल का बिजनेस ऑटोमेशन पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल फीचर। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।